अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात ज्योति। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले हैं, उन्हें लोअर लिम्ब एनाटॉमी के बारे में मैं छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो लोअर लिम्ब एनाटॉमी में आप लोगों को सबसे पहले तो पता हो कि आपको बोन्स के बारे में पता हो, ठीक है, कि आपको कौन कौन सी बोन्स पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी बोन इसकी इंपॉर्टेंट है और क्या चीज आप लोगों के लिए। सो देखो, इसके अंदर हम लोग अगर बोन्स की बात करें तो बोन्स में आपको एज सच उतनी ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगी लोअर लिम्ब में कि आपको वो कि उसके लिए आप लोगों को परेशान होना पड़े। सो सिंपल उसकी बोन्स हैं, उसमें आप लोगों को फीमर के बारे में पता होना चाहिए। तो फीमर की जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है इट्स इनफ फॉर यू। एग्जाम के लिहाज से आप लोगों के लिए जो है वो बोन आप लोगों के लिए फीमर जो है वही आप लोगों के लिए जो है यहाँ से कवर हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा आपको लेग्स की बोन्स हैं, तो लेग्स की बोन में आपको पता होना चाहिए टिबिया के बारे में, फिबुला के बारे में और टिबिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको इनकी मसल्स अटैचमेंट पढ़नी चाहिए। मसल्स अटैचमेंट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो मसल्स अटैचमेंट के बारे में आपको पता हो। देखो, सबसे पहले आपको पता हो कि ग्लूटेड रीजन है क्या, ठीक है। इस ग्लूटेड रीजन की, ये ग्लूटेड रीजन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में से एमसीक्यूज काफी सारे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्किन हो गया, सुपरफिशियल फेशिया हो गया, डीप फेशिया हो गया, इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप लोग कोई एमसीक्यूज आता है तो आपको कवर हो जाए। कंटेंट्स ऑफ एंटीरियर फेशिया वो आप लोग कर रहे हैं। कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में आपको पता हो कि फेशियास के बारे में ही आप लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाए। ज्वाइंट्स आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। हिप जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है। इस पूरे ज्वाइंट पे जो है वो पूरा आपका शॉर्ट भी बना हुआ आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बोन्स की बात करूं तो बोन्स ऑफ लेग में आपको टिबिया एंड फिबुला की सारी इन्फॉर्मेशन हो कि क्या होता है। पॉप्लिटेस फोसा, बार बार आपसे पॉप्लिटेस फोसा, पॉप्लिटेस मसल्स, इसके बारे में आपको पता हो। टार्सल्स बोन्स, इस पे भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मेटाफेलेंजेस एंड फिलेंजेस के बारे में पता हो। पॉप्लिटेस मसल्स के बारे में आपको लाजमी पता हो। पॉप्लिटेस आर्टरी, पॉप्लिटेस वेन, ठीक है। नी ज्वाइंट्स, तो नी ज्वाइंट हो गया और हिप ज्वाइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नर्व सप्लाई आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो अगर आप लोग यही कर लेते हैं ना तो यहाँ से भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि एग्जाम को कवर करना। सिर्फ आप लोग अगर स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का जो चैप्टर नंबर 10 है, लोअर लिम्ब एनाटॉमी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 10 है, अगर वो भी कवर करके जाते हैं तो आपका लोअर लिम्ब जो है वो एज एनुअल के लिए हो जाएगा। आप लोग एनुअल जो है वो इजीली कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये सारे मसल्स आपको याद होंगे, इंसर्शन, ओरिजिन आपको और फीमर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी, फीमर की जो क्लिनिकल्स हैं वो आपको आपके बारे में, अगर वो सारी आपकी फीमर की जो है वो अगर आपकी क्लियर होंगी तो आप लोग इजीली कर जाएंगे। देखो, फीमर्स में इतना कुछ नहीं है, आप लोगों को ये कॉमन चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, कि फीमर बोन जो है वो कौन सा ज्वाइंट बनाती है, ठीक है। वो हमारे पास कहाँ से जो हिप ज्वाइंट के साथ उसका क्या रिलेशन है, नी ज्वाइंट के साथ क्या रिलेशन है। उसके अलावा उसके लैंडमार्क्स आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट जो है ट्रोकेंडर का है, लेसर ट्रोकेंडर क्या है हमारे पास, फोविया कैपिटलिस हमारे पास क्या है, शाफ्ट क्या है उसकी। उसके अलावा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज क्या है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर, ग्लूटेड ट्यूबरोसिटी, पॉपुलेटेड सरफेसेस वगैरह। सो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको इजीली आप लोग ना यहाँ से भी कर लेते हैं, क्लिनिकल यहाँ से भी आप लोग जो है वो कर जाएंगे, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। और यहाँ से अगर डायग्राम्स देके आप लोग कर लेते हैं तो भी आप लोगों को जो है सारी चीजें याद रहेंगी। उसके अलावा मसल्स हैं, मसल्स का अगर आप ये चार्ट इस तरीके से याद कर लेते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं चार्ट को याद करने की, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप ये ग्लूटेड मसल्स रीजन का, मसल ऑफ ग्लूटेड रीजन के इनको कर लेते हैं तो आप लोगों की मैक्सिमम चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। हर चीज को करने का एक ट्रिक है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नर्व सप्लाई वगैरह दिए गए, इनिशिएटिक नर्व वगैरह की। सो ये पूरी इसी तरीके से ये चीजें जो रटिफिकेशन से याद नहीं होती, ऐसे ही चार्ट बनते हैं और इन चार्ट्स के थ्रू आप लोगों को याद होंगी, ठीक है। ये चार्ट्स के थ्रू ही याद होती है। क्लिनिकल्स आपको सारी क्लिनिकल्स नहीं रटनी होती, मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप लोगों को करने होते हैं कि मेन पॉइंट्स जब आप लोग हम लोग थ्योरी कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हमें समझ आ जाते हैं। डीप फेशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डीप फेशिया से हमारे पास जो भी चीजें हम लोग वो कर लेते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह पास हो रहे होते हैं उनको हमें करना होता है। फेमोरल ट्रायंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। इसके ऊपर पूरा आपका क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है, ठीक है। और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के जो भी हमारे पास मसल्स हैं वो आपको आने चाहिए। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन से मसल्स हैं वो आने चाहिए। तो ये मसल्स के चार्ट जो है वो स्नेल एनाटॉमी में बहुत अच्छे हैं। मसल्स के इंसर्शन, ओरिजिन और एक्शन एक्चुअली बहुत इजी हो जाते हैं। हम जो कॉमन जो मसल्स के हमारे पास कॉमनली जो फंक्शंस होते हैं ना वो हमें उसी में याद हो जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यहाँ पे जो मसल सार्टोरियस मसल दिया गया है, ठीक है, उसके अलावा हमें जो दिया हुआ है इलियकस एंड स्वेस। अब ये तीन मसल्स ऐसे हैं, अगर हम इनके फंक्शंस देखते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं कि भाई हमारे पास सार्टोरियस पूछा, इलियकस पूछा या स्वेस पूछा, हम लोग टीचर को बता देंगे कि क्या करता है, फ्लेक्स करता है,
ठीक है, ये भी फ्लेक्शन करवाता है, ये भी फ्लेक्स करता है, ये भी फ्लेक्स करता है। सो हम लोग इसी तरीके से याद हो जाते हैं हमें कि भाई तीनों का जो फ्लेक्स करते हैं ना हमारे पास, उनमें कौन सा आ जाता है, फ्लेक्स करता है। यहाँ पे देखो फ्लेक्शन का मसल्स पे फ्लेक्शन जो भी हमारे पास जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द मसल्स की हो रही होती है, उनमें हमारे फ्लेक्शन का जो है psoas, iliacus, sartorius तीनों मसल उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और एडक्टर, अच्छा यहाँ पे जो है एडक्टर का फंक्शन कौन कर रहा है, थाई के अडक्ट कौन कर रहा है, थाई को वो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास पेक्टिनियस मसल उसे अडक्ट कर रहा है, और जो अबडक्शन का काम है वो हमारे पास सार्टोरियस कर रहा है। तो इस तरीके से रिलेशन से ट्रिक्स के थ्रू याद किया जाता है। वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सारी ट्रिक्स करूंगी। क्लिनिकल्स आपकी यहीं से आती हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आपको सारी आनी चाहिए। जैसे ब्रांचेस के चार्ट बनते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये इस तरीके से याद नहीं होती, इनके पूरे हम लोग चार्ट्स बना के और फिर हम लोग उनको याद करते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट बना हुआ है ना, हम लोग यहाँ से ऐसे करते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे फेमोरल नर्व की आपको बता देती हूँ थोड़ी सी ओवरव्यू कि देखो फेमोरल नर्व में क्या है, हमने कहा कि L2, L3 और L4 कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाते हैं, फेमोरल नर्व निकलती है, ठीक है। फिर अब ये क्या करती है, इलियकस मसल को ऊपर से प्रेयर करते हैं, एब्डोमेन में हमारे पास सिर्फ इलियकस को सप्लाई करती है, देन नीचे जाती है पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये ब्रांचेस कहाँ पे देती है, सार्टोरियस को, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस को, मींस के फ्रंट ऑफ द थाई में हमारे पास किस किस मसल्स को ये सप्लाई करती है, हम लोग वो लिखेंगे, ठीक है। बना लिया, अब यहाँ से हमें याद हो जाती है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाती है, ये लोअर लेग में जाती है, लोअर लेग में जाके फिर टर्मिनेट हो जाती है फुट में। फुट में कहाँ पे टर्मिनेट होता है, स्किन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फुट एज फार एज ऑफ द बिग टॉय, मींस के मीडियल साइड ऑफ द फुट पे, और एज फार एज जो बिग टॉय है वहां पे जाके हमारे पास टर्मिनेट हो जाती है, इसकी टर्मिनेशन हो जाती है। वरना ये हम अगर इसको यहाँ से वैसे पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ से आके थ्योरी को पढ़ते हैं ना, अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो फेमोरल नर्व है नार्सिक ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस की, ठीक है, ये इमर्ज क्या होती है, हम लोगों ने कहा कि अब हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इमर्ज होती है लेटरल बॉर्डर ऑफ द psoas मसल्स विद इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में हमारे पास ये इमर्ज हुई, ठीक है, लेटर बॉर्डर ऑफ द psoas मसल से, ठीक है, एब्डोमेन में हुई, और फिर डाउनवर्ड गई बिटवीन द psoas एंड इलियकस, बिटवीन द इलियकस एंड psoas को पास करती हुई डाउनवर्ड गई इन द इंटरनल बिटवीन द psoas, इट बिहाइंड द फेशिया इलिका एंड इंटर द थाई later to the femoral artery and the femoral sheath behind the inguinal ligament above below the inguinal ligament is terminated by divided anterior posterior division, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। फ्लोअर नर्व सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल को सप्लाई करती है। सो थाई के सारे मसल हम लोगों ने लिख दिया, पेक्टिनियस लिख दिया, हम लोगों ने सार्टोरियस लिख दिया, क्वाड्रेटस फेमोरस लिख दिया, नी जॉइंट लिख दिया, फेमोरल आर्ट, ठीक है। सो हमने ये सारी उसके ना सारे मसल्स यहाँ पे आके लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, एंटीरियर, अब उसकी ब्रांचेस हम लोगों ने लिखी कि हमारे पास इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस थी, एंटीरियर ब्रांच कौन सी थी, मीडियल ब्रांच कौन सी थी, और इस तरीके से हम लोग सारी ब्रांचेस वगैरह को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास सिर्फ एक इसको पढ़ना लाजमी होता है कि कहाँ से वो मूव कर रही होती है, किस तरीके से मूव कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से वो मूव कर रही है उसके बाद वो किस तरीके से कहाँ पे जाके डिविजन दे रही है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। सो यहाँ से हमारे थ्योरी से हमारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई चार्ट आ जाता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, तो अगर हम लोग ये ड्रॉ भी कर लेते हैं ना तो वहां पे इनफ होता है, हमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्स के लिए आप लोगों को मैं प्रेफर करूंगी कि आप हमेशा चार्ट ही बनाया करें, उसके बाद थ्योरी की तरफ जाया करें। थ्योरी में फिर हम लोग सारी चीजें लिख देते हैं कि ठीक है। तो फिर उसके बाद क्योंकि देखो अब यहाँ से क्या है कि ये अब देखो यहाँ पे जो कह रहा है इसकी अब यहाँ पे टर्मिनेट हो गई थी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड होने के बाद। अब एंटीरियर डिवीजन हमें क्या कर रहा था, दो मस्कुलर ब्रांचेस दे रहा था, मीडियल एंड जो है इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हम लोग वो दोनों हमें यहाँ पे शो हो रही है कि इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व दे रही है और यहाँ पे मीडियल कुटेनियस नर्व दे रही है। फिर उसके बाद ये कौन सी एंटीरियर, उसके बाद जो इसकी पोस्टीरियर डिवीजन थी वो अब क्या करिए, जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है ना वो वन क्यूटेनियस ब्रांच देती है, द सिफेनियस नर्व एंड द मस्कुलर ब्रांच ऑफ द क्यूटेनियस मसल्स, और एक सिफेनियस ब्रांच देती है, ठीक है, और एक मस्कुलर ब्रांच देती है। किसको मस्कुलर ब्रांच देती है, मस्कुलर ब्रांच टू दी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को वो एक मस्कुलर ब्रांच दे दी है। तो वो सारी चीजें देखो यहाँ पे सारी चीजें जो है ना कि क्वाड्रिसेप्स फेमोरस को यहाँ पे दे रही है। सो देखो यहाँ पे वो सारी चीजें एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को इजीली याद हो जाती हैं। फिर आप कभी भी आगे थ्योरी को पढ़ोगे ना तो आप लोगों की क्लियर। सो ये चार्ट्स के थ्रू ही नर्व्स की जाती हैं, ठीक है, नर्व का अलग से चार्ट बनता है। उसके अलावा जो मीडियल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। एज इट इज आपसे मसल्स पूछे जाते हैं कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के क्या मसल्स हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट थाई के क्या है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ, देखो ना यहाँ से आपके मसल्स स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा मसल्स ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई,
फिर मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। सो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है आप लोगों को सारी चीजें। यहाँ से बोन्स आपकी टिबिया एंड फिबुला, आपकी जो बोन्स है वो आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। बोन्स ऑफ द फुट में आपकी जो भी मेटर यहाँ पे सारी ये फुट की आप यहाँ से जो है इजीली याद कर सकते हैं। इनकी सारी जो आपको बताई गई है वो यहाँ से ही आपके लिए टार्सल्स बोन जो है वो आप लोग इजीली कर लेंगे। क्यूबाइड बोन क्या गई, टेलस क्या हो गई, पॉपुलेटर फोसा आप एज इट इज पूरा आप लोगों को याद करना है। इसमें शॉर्ट आता है, पॉपुलेटर आर्टरी हो गई, ये सारी पॉपुलेटर वेन, ये इसकी जो है आपको सारी चीजें आनी चाहिए। उसके बाद फैक्शियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग आपको दिया गया है, ठीक है। सो ये क्या होता है कि इसके थ्रू ना, इस चैप्टर के थ्रू आप लोगों को इजी हो जाएगा कि आपका एनुअल अच्छे से निकल जाता है। अब लेग के फेशियल कंपार्टमेंट के क्या मसल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेटरल फेशियल कंपार्टमेंट के जो लेग के हैं वो एंटीरियर के यहाँ से हो गए। तो ये चार जो होते हैं ना, ये आपको मेमोराइज करने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास जो पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के हैं, फुट में आपको सारे रीजन्स पता होने चाहिए। एंकल क्या होता है, सोल के बारे में क्या होता है, उसके बाद फुट के मसल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। इन मसल्स को याद करने की ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जरूर जो है वो शेयर करूंगी, क्योंकि इन मसल्स की ट्रिक्स के थ्रू ही आपको मसल्स याद हो जाते हैं, वरना बहुत ज्यादा कोर्स हो जाता है। नी जॉइंट आपको एज इट इज आना चाहिए, हिप जॉइंट आपको एज इट इज आना चाहिए। इन पे क्वेश्चंस आते हैं पेप्टिलर फोसा पे, फेमोरल ट्रायंगल पे, तो इन सारी चीजों पे एमसीक्यूज आते हैं। ये जॉइंट्स आपको डिस्टल टिब्यूलर जॉइंट हो गया या प्रॉक्सिमल टिब्यूलर जॉइंट हो गया, ठीक है। सो साइनोवियल मूवमेंट्स वगैरह जो हो गई, साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गई, लिगामेंट्स वगैरह में टार्सल जॉइंट्स हो गए। तो इन जॉइंट्स तो आप लोगों को एज इट इज ही रटने हैं। जॉइंट्स आप लोगों को कहीं से भी जॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या ये जो आपको है ना रेडियोग्राफी एनाटॉमी में भी एनी हाउ जो मतलब यहाँ पे जो है एटलीस्ट वो तो आए, क्योंकि वाइवा में ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं इसी तरीके से। सो मैं कहूंगी कि अभी लोअर लिम्ब एनाटॉमी के लिए आप जो है वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी से ही करें, क्योंकि स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी से अगर आप लोअर लिम्ब करते हैं तो आपको एटलीस्ट आपके एग्जाम्स अच्छे से निकल जाएंगे। वरना तो डीप में आप कोई भी बुक पढ़ें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। BD 84 जो है वो भी बेस्ट बुक है, उसमें तो हर चीज बहुत डीप दी गई है, बहुत ज्यादा डीप दी गई है। लेकिन हम लोगों ने कोई भी एक बुक नहीं पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि स्नेल में बहुत चीजें बहुत शॉर्ट तरीके से लिखी हुई होती है। स्नेल हमारी कोर्स की बुक है, यानी आप लोगों को ये बुक ज्यादा पढ़नी होती है। इसका रीजन ये होता है कि हर लेवल पे आपको स्नेल जो है वो काम आती है, लेकिन इसके साथ एडिशनल बुक्स भी पढ़ी जाती हैं। सिर्फ एक बुक पे जो है वो रिलाय नहीं किया जाता। कोई भी चीज आप एक जगह से आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रही तो आप किसी और जगह से भी पढ़ सकते हैं। सो इसके साथ आप लोग KLM, किसी को KLM समझ आती है आप KLM भी पढ़ सकते हैं। किसी को जो है वो BD 84 समझ आती है, अच्छी लगती है वो बुक, उसके लिए अट्रैक्टिव होती है तो वो अच्छे से पढ़ पाता है, उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। वो स्टूडेंट जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो वो BD 84 भी पढ़ सकते हैं, KLM भी पढ़ सकते हैं, ग्रेस एनाटॉमी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन स्नेल एनाटॉमी अभी आपके लेवल के लिए स्नेल एनाटॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्नेल एनाटॉमी से भी आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है। इसी तरीके से वीडियोस तो अपलोड होंगी हर चीज के लिहाज से, किस लिहाज से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ एक रिव्यू था छोटा सा लोअर एनाटॉमी के बारे में, ताकि आप लोगों को पता हो कि लोअर एनाटॉमी में आप क्या क्या चीजें जो है वो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। जो जो चीजें कही हैं वो एटलीस्ट आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये जो भी चार्ट्स दिए गए वो चार्ट आप लोगों को लाजमी याद करने हैं, उनकी ट्रिक्स होती हैं, रट्टा नहीं माना, ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स के थ्रू आप लोग इजीली याद कर लेंगे। उसके अलावा नर्व्स अलग से आपको सारी नर्व्स करनी है, लोअर लिम्ब की जितनी भी नर्व्स हैं, आर्टेरियल सप्लाई है, वो सारी चीजें आप लोगों को करनी है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको जो है वो फेमोरल ट्रायंगल वगैरह, उनके बारे में आप लोगों को आना चाहिए कि किस तरीके से आप ट्रायंगल्स कर सकते हैं, किस तरीके से आप वो सारी चीजें जो अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। सो आई होप अब ये जो है वो लेक्चर एक्चुअली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, किस तरीके से आप लोअर लिम्ब को जो है वो स्नेल से कवर कर सकते हो। देखो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी से अगर आप लोअर लिम्ब कर लेते हो तो आपके MCQs एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट सब कवर हो जाएंगे, अगर आपने स्नेल को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। किसी और बुक की तरफ फिर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक ही बुक को अच्छे से कर लेते हो तो आपकी कवर हो जाएंगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूं। अल्लाह हाफिज गाइस।